नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है। रोजाना नया नया वीडियो आएगा। रात 8 बजे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का यह एपिसोड विक्रम जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप विक्रम जी की ही नजर से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम तिवारी है और मैं मध्य भारत के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूं, जो इंदौर शहर से ज्यादा दूर नहीं है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और करीब 15 सालों से हाईवे और सुनसान सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार चुका हूं। लेकिन जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वह किसी किताब या किस्से से नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की वह सच्चाई है जिसे याद करते ही आज भी मेरी रीढ़ में ठंडक उतर जाती है और दिल अनचाहे डर से भर जाता है। वह एक ऐसी रात थी जिसके बाद मैंने खुद से वादा कर लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं उस रास्ते पर दोबारा कभी ट्रक नहीं ले जाऊंगा। यह बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं और मेरा साथी राहुल, जो मेरा खलासी भी था, नागपुर से भोपाल के बीच माल ढोने का काम किया करते थे। राहुल मुझे हमेशा उस्ताद कहकर बुलाता था और हमारे बीच ऐसा तालमेल था जैसे बरसों की दोस्ती हो। उस दिन भी हमें भारी मशीनों से भरा ट्रक लेकर नागपुर से भोपाल पहुंचना था और मालिक का सख्त आदेश था कि अगली सुबह तक डिलीवरी हर हाल में होनी चाहिए। इसलिए सुबह ट्रक की पूरी जांच करवाई और दोपहर ढलते ही हम सफर पर निकल पड़े। आप में से जो लोग इस रूट से गुजरे हैं वे जानते होंगे कि इस इलाके के कुछ रास्ते दिन में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन रात होते ही एक अजीब सी वीरानी ओढ़ लेते हैं। दोनों तरफ घना जंगल, संकरी सड़कें और मीलों तक इंसानी मौजूदगी का नामो निशान नहीं। शुरुआत में सफर बिल्कुल सामान्य था। मैं ड्राइव कर रहा था और राहुल कभी पुराने किस्से सुनाता तो कभी मोबाइल पर गाने चला देता। उसकी हंसी सफर को हल्का बना रही थी, लेकिन हमें क्या पता था कि यही यात्रा हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनने वाली है। हमने सोचा था कि सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा और फिर होशंगाबाद के रास्ते भोपाल पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल अजीब होता चला गया। सड़कें पूरी तरह सूनी थीं। न कोई ट्रक दिख रहा था, न बस और न ही कोई बाइक। आसपास के गांव जैसे गहरी नींद में डूबे हुए थे। न कोई दुकान खुली थी और न ही चाय का ठेला। सिर्फ एक लंबी वीरान सड़क और दोनों ओर फैला घना अंधेरा। शाम के करीब 7 बज चुके थे और सूरज पूरी तरह डूब गया था। चारों तरफ हल्की धुंध फैल चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा जमीन से उठकर हमें घेर रहा हो। जंगल की हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी जो दिल तक चुभ रही थी। राहुल ने 2 बार कहा कि उस्ताद, आज कहीं जल्दी रुक जाना चाहिए क्योंकि रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने मजाक में हंसते हुए कह दिया कि जब तक विक्रम तिवारी ड्राइव कर रहा है तब तक कोई साया पास नहीं आ सकता। लेकिन सच यह था कि मेरे अपने मन में भी एक अनजाना डर घर करने लगा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बिना दिखाई दिए लगातार हमारी तरफ देख रहा हो, जैसे कोई निगाहें हमारे साथ साथ चल रही हों। रात करीब 8 बजे के आसपास अचानक हमें आगे भारी जाम दिखाई दिया। कई ट्रक और गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थीं और जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा और आसपास खड़े लोगों से बात की तो पता चला कि टूटे हुए पुल के पास से ही एक संकरी पगडंडी निकलती है जो सीधे जंगल के अंदर से घूमती हुई कुछ किलोमीटर बाद मुख्य हाईवे से दोबारा मिल जाती है। वहां मौजूद स्थानीय लोगों का कहना था कि अगर हमें जल्दी मंजिल तक पहुंचना है तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि पुल की मरम्मत पूरी रात चलने वाली है और सुबह से पहले खुलने की कोई उम्मीद नहीं। अब समय हमारे हाथ से फिसल रहा था और ट्रक में भरा महंगा माल हर हाल में तय वक्त पर पहुंचाना जरूरी था। मैंने एक पल के लिए राहुल की तरफ देखा और मन कड़ा करके कहा कि अब जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राहुल के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह मना भी नहीं कर सकता था। आखिरकार हम दोनों ने हामी भरी और ट्रक को मोड़कर उस अंधेरी और वीरान पगडंडी की तरफ बढ़ा दिया।
मैंने हेडलाइट तेज की, एक गहरी सांस ली और जैसे ही ट्रक उस पतले टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चढ़ा तो समझ आ गया कि आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। रास्ता इतना खराब था कि हर झटके पर ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक टूटकर बिखर जाएगा। स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ सुन्न होने लगे थे और हर गड्ढे के साथ पूरा शरीर उछल रहा था। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर घुसते गए, माहौल और भी भारी होता चला गया। पेड़ इतने घने हो चुके थे कि हेडलाइट की रोशनी भी कुछ कदम से आगे नहीं जा पा रही थी और हवा में एक अजीब सी गीली सड़ांत की बदबू तैर रही थी, मानो कहीं कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ पड़ा हो। पत्तों के बीच से गुजरती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो और कई बार मुझे साफ महसूस हुआ कि हमारे पीछे किसी के कदमों की आहट चल रही है। राहुल ने घबराई हुई आवाज में पूछा कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। मैंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा कि जंगल में ऐसी आवाजें आती रहती हैं, लेकिन सच ये था कि मेरे अपने हाथ पसीने से भीग चुके थे और स्टीयरिंग पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। लगभग आधे घंटे की थकाने वाली ड्राइव के बाद अचानक जंगल के बीच एक खुली जगह नजर आई और दूर हल्की सी लालटेन की रोशनी टिमटिमाती दिखी, जैसे कोई अकेली झोपड़ी अंधेरे से जूझ रही हो। राहुल ने उस ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद वहां कोई इंसान हो जिससे रास्ते का सही पता मिल सके। मैंने सोचा कम से कम किसी से पूछ लेने में हर्ज ही क्या है, इसीलिए ट्रक को धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ाया। पास पहुंचते ही झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसके सिर पर जटाएं थीं, बदन पर गेरुए रंग का ढीला चोला और आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर मन में अनजानी घबराहट पैदा हो गई। उसने हमें देखते ही हाथ उठाकर इशारा किया और भारी आवाज में कहा कि रात काफी हो चुकी है, रास्ता लंबा है और हम थक गए होंगे, इसलिए यहीं रुक जाना बेहतर होगा। उसकी आवाज में ऐसी पकड़ थी कि थका हुआ दिमाग बिना सवाल किए झुक गया। मैंने राहुल की तरफ देखा तो वह भी चुपचाप सहमति में सिर हिला रहा था। हम ट्रक को किनारे लगाकर झोपड़ी की तरफ बढ़ चले, लेकिन हमें क्या पता था कि वह जगह कोई साधारण ठहराव नहीं, बल्कि एक खौफनाक जाल की शुरुआत थी। और वह शांत दिखने वाला बूढ़ा कोई साधु नहीं, बल्कि ऐसा तांत्रिक था जिसकी मौजूदगी ने उस रात को हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बना दिया। हम दोनों उस झोपड़ी के सामने खड़े थे, जहां लालटेन की मध्यम पीली रोशनी जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जो कानों को चुभ रहा था। लेकिन उस खामोशी में भी कोई अनजाना खिंचाव था, मानो पूरा जंगल एक साथ अपनी सांसें थामे हमें घूर रहा हो। तभी उस बूढ़े तांत्रिक ने भारी और ठहरी हुई आवाज में कहा कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह इलाका जहरीले सांपों, बिच्छुओं और भटकती आत्माओं से भरा पड़ा है। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर में जैसे झुरझुरी दौड़ गई और मैंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन गला इतना सूख चुका था कि शब्द बाहर ही नहीं आए। राहुल ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि हम भोपाल जा रहे हैं और बस रास्ता पूछने आए हैं। इस पर तांत्रिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि रास्ता तो वह बता देगा, लेकिन रात इतनी गहरी हो चुकी है कि अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं। बेहतर होगा कि हम सुबह होने तक यहीं रुक जाएं। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि उसे मना करना जैसे अपने आप में एक गलती लगने लगी। मैं राहुल की तरफ झुका और धीमे से पूछा कि अब क्या करें। उसने भी मजबूरी में कहा कि वापस जाना नामुमकिन है, रास्ता पता नहीं और ऊपर से रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैंने मन को कड़ा किया और तांत्रिक की तरफ मुड़कर रुकने की हामी भर दी। यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्ट मुस्कान फैल गई। वह झोपड़ी के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक पुरानी दरी और 2 पतली चादरें लेकर बाहर आया और बोला कि इन्हें बाहर नीम के पेड़ के नीचे बिछा लो और वहीं आराम कर लो। हमने झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर खड़े एक बड़े नीम के नीचे दरी बिछाई। एक चादर मैंने ओढ़ ली और दूसरी राहुल को दे दी। चारों ओर वही रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे कभी दूर से उल्लू की आवाज और कभी झींगुरों की झंझनाहट तोड़ देती थी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें सोने नहीं बल्कि हमारी गिनती करने के लिए जाग रहा हो। हमने ट्रक को लॉक किया और दरी पर बैठ गए। ठंड अब धीरे धीरे हड्डियों तक उतरने लगी थी। मैंने कहा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि पेट भी खाली था। हम ट्रक से नमकीन, बिस्किट और पानी निकाल लाए और खाने लगे, लेकिन हर निवाले के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नजरें
बार बार अंधेरे में किसी हलचल को ढूंढने लगती थीं। कभी लगता सामने की डालियां अजीब ढंग से हिल रही हैं और कभी झाड़ियों के पीछे से कोई हमें देख रहा है। तभी झोपड़ी के अंदर से एक धीमी और भारी सी आवाज आने लगी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। आवाज कभी धीमी होती और कभी तेज, मानो कोई रहस्यमय क्रिया चल रही हो। राहुल ने फुसफुसाते हुए पूछा कि यह सब ठीक तो है। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की कि साधु लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन सच यह था कि मेरे दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो चुकी थीं और हर धड़कन जैसे पूछ रही थी कि इस जगह रुकना सही फैसला था या नहीं। घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। ठंड और बढ़ गई थी। हमने चादर ओढ़कर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी और जैसे ही आंखें बंद करता तो अजीब से ख्याल मन में घुस आते। कभी लगता कोई नीम के तने के पीछे से झांक रहा है, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे अंधेरे में कोई हमारी सांसों की आवाज गिन रहा हो। कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे झोपड़ी के आसपास कोई परछाई चुपचाप सरक रही हो। और उसी बेचैनी के बीच करीब आधे घंटे बाद अचानक झोपड़ी की तरफ से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वही बूढ़ा तांत्रिक बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में जलती हुई धूप का एक बड़ा गुच्छा था जिससे धुआं उठ रहा था और उसकी आंखें ऐसी लाल दिखाई दे रही थीं जैसे भीतर आग सुलग रही हो। वह बिना हमारी तरफ देखे सीधे झोपड़ी के पीछे जंगल की ओर बढ़ गया। मैंने तुरंत राहुल को हल्के से झकझोरा और आंखों से इशारा किया। वह घबरा कर उठ बैठा और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ बोले ही हमें समझ आ गया कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तभी जंगल की तरफ से एक झटका देने वाली आवाज आई। वह कोई तेज चीख नहीं थी, बल्कि बहुत धीमी और दबी हुई थी। इतनी कि कोई अनजान उसे हवा की आवाज समझ ले, लेकिन इतनी डरावनी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ तक सिहरन उतर आई। मैंने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया और हम दोनों दरी पर जड़ की तरह बैठे रह गए। न हिलने की हिम्मत थी, न बोलने की। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और डर धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो रहा हो। रात और गहरी होती जा रही थी। ठंड अब हड्डियों को चीरने लगी थी और जंगल का सन्नाटा कानों में गूंजने लगा था। हम दोनों बिल्कुल खामोश एक दूसरे के पास बैठे रहे। उस दिशा में जहां तांत्रिक गया था, अब कभी कभी हल्की सी रोशनी दिखाई दे जाती, कभी धुएं का गुब्बार उठता और कभी कोई अजीब सी परछाई नजर आकर गायब हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखे खेल की तैयारी चल रही हो। मैंने धीमी आवाज में राहुल से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और बेहतर होगा कि हम ट्रक की तरफ लौट चलें। वह बिना एक पल सोचे तैयार हो गया। हमने दरी उठाई और बहुत संभल कर ट्रक की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अब भी हम कुछ ही कदम चले थे कि पीछे से एक भारी और डराने वाली आवाज गूंजी। रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों झटके से पलटे तो देखा वही तांत्रिक वापस आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी मटकी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था और उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। आंखें लाल और होठों पर ऐसी मुस्कान मानो किसी शिकार को फंसते देख रहा हो। वह पास आकर बोला कि अभी तो रात शुरू हुई है, इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है? उसकी आवाज सुनते ही राहुल कांपने लगा। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा कि सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए ट्रक के पास सोने का सोच रहे थे। इस पर उसने ठंडी हंसी के साथ कहा कि बेटा, ट्रक में सो या बाहर, इस जंगल में जो होना है वह होकर ही रहेगा। उसकी यह बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी और मैंने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि अब हालात काबू से बाहर जा रहे हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। उस पल हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि हालात हमारे हाथ से निकल चुके थे। तांत्रिक ने वह धुएं से भरी मटकी उठाकर हमारी दरी के बिल्कुल पास रख दी और बोला कि इसमें से उठने वाला धुआं रक्षा करता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं और हम दोनों बेफिक्र होकर सो जाएं। इतना कहकर वह वापस झोपड़ी की ओर मुड़ गया, लेकिन जाते जाते उसकी वह अजीब और डरावनी हंसी ऐसी थी मानो पूरे जंगल में फैल गई हो और उसे सुनते ही मेरी रूह तक कांप उठी। मैंने और राहुल ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे तय कर लिया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। ट्रक का केबिन ऊंचा और बंद था, इसीलिए हमें लगा कि वहां थोड़ी सुरक्षा महसूस होगी। हम दोनों जल्दी से ट्रक में चढ़े। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया और सारी खिड़कियां भी बंद कर दी।
कुछ सेकंड के लिए जैसे दिल को तसल्ली मिली ही थी कि तभी ट्रक के अंदर वही भारी और अजीब गंध फैलने लगी जो तांत्रिक की मटकी से उठ रही थी। सांस लेना मुश्किल होने लगा और राहुल घबराकर बोला कि यह धुआं अंदर कैसे आ रहा है, जबकि सब कुछ बंद है। मैंने भी चारों तरफ देखा, लेकिन सच यही था कि बिना किसी रास्ते के वह धुआं केबिन में भरता जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमें घेर लिया हो। मेरा सिर भारी होने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी और चक्कर सा आने लगा। घबराकर मैंने तुरंत चाबी घुमाई ताकि ट्रक स्टार्ट करके यहां से निकल सकें, लेकिन इंजन बस घर घर आया और बंद हो गया। दूसरी बार कोशिश की तो भी वही हुआ जैसे किसी ने इंजन को पकड़ रखा हो। राहुल अब पूरी तरह मुझसे चिपक गया और कांपती आवाज में बोला कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और हमें यहां से भागना चाहिए। मेरे मुंह से अपने आप भगवान का नाम निकलने लगा। तभी अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने बहुत हल्की लेकिन साफ ठक ठक की आवाज की। हम दोनों एक साथ उछलकर बाहर देखने लगे, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा और धुएं की परत थी। तभी शीशे पर एक लंबी सी परछाई उभरी, जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से कांच पर लकीरें खींच दी हों। राहुल डर के मारे चिल्ला पड़ा और बोला कि दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और एक बार फिर चाबी घुमाई, और इस बार जैसे किसी चमत्कार से इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने एक पल भी गंवाए बिना गियर डाला और ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया, लेकिन धुआं अब भी केबिन में घुस रहा था। आंखें जल रही थीं और सांस घुट रही थी। फिर भी मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दिल के अंदर यह साफ एहसास था कि कोई हमारे पीछे है, कोई साया जो हवा में हमारे साथ साथ दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी आम रास्ते पर नहीं, बल्कि ऐसे जंगल में आ चुके हैं जहां से हर कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। ट्रक उस कच्ची और सुनसान पगडंडी पर बेकाबू रफ्तार से दौड़ रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और ऊपर आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे मानो कोई भयानक तूफान आने वाला हो। हवा में सड़न की गंध अब और तेज हो गई थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की बदबू चारों ओर फैल गई हो, और हर गुजरते पल के साथ मेरा दिल और ज्यादा घबराने लगा था। मैंने तुरंत हेडलाइट को हाई बीम पर कर दिया ताकि रास्ता साफ दिखाई दे सके, लेकिन जितना ज्यादा आगे दिखने लगा उतना ही डर भी गहराता चला गया। कभी पेड़ों के बीच कोई साया स्थिर खड़ा नजर आता, तो कभी झाड़ियों के पीछे अचानक सरसराहट सुनाई देती। कभी किसी के चलने की आहट, तो कभी किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज। मगर जैसे ही आंखें गड़ाकर ध्यान से देखने की कोशिश करता, सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो जाता। राहुल अब पूरी तरह सीट से चिपक चुका था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, होंठ सूखे हुए और आवाज कांपती हुई थी। वह बार बार बस यही कह रहा था कि उस्ताद जल्दी यहां से निकलो, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब हमें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हम किसी दुष्चक्र में फंस चुके हैं। ट्रक लगातार चल रहा था, लेकिन रास्ते में बार बार वही मोड़, वही अजीब तरह से मुड़ा हुआ बड़ा पेड़, वही टूटी हुई झाड़ियों का गुच्छा और वही जंग लगा पुराना नलका सड़क के किनारे दिखाई दे रहा था। मैंने घबराकर घड़ी पर नजर डाली तो रात के 1 बज चुके थे, लेकिन हम अब तक उस मुख्य हाईवे तक नहीं पहुंच पाए थे जहां से आगे का रास्ता खुल जाता। राहुल की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई थी और उसने कहा कि उस्ताद, मुझे लग रहा है कोई हमें जानबूझकर भटका रहा है। इस बार मैंने उसकी बात को हंसी में नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरा मन भी मान चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन रुकना भी नामुमकिन था, क्योंकि रुकने का मतलब था सीधे उस अनजान मुसीबत को न्योता देना। मैंने ट्रक आगे बढ़ाए रखा। रास्ता अब और भी संकरा और घना होता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक मेरे काबू में नहीं, बल्कि किसी और की मर्जी से चल रहा हो। मैं बस स्टीयरिंग थामे बैठा था। तभी अचानक एक मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी में ऐसा मंजर सामने आया कि मेरी सांस वहीं अटक गई। सड़क के बीचों बीच 4 आकृतियां खड़ी थीं, जिनके शरीर पर सफेद कपड़े लटक रहे थे, लेकिन चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे सिर्फ कपड़े ही हवा में तैर रहे हों और उनके भीतर कुछ भी ना हो। मैंने झटके से ब्रेक दबाया और ट्रक घिसटता हुआ रुक गया। राहुल चीख पड़ा कि उस्ताद, ये लोग कौन हैं? मैंने गौर से देखा तो वे सफेद आकृतियां सड़क के बीच गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं, और उनके ठीक बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर लाल रंग से कोई अजीब और डरावना चिन्ह बना हुआ था। कुछ ऐसा जिसे देखकर ही दिल बैठने लगे। राहुल की आवाज रोने जैसी हो गई और उसने कहा कि यह प्रेतों का जमावड़ा है और यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया चल रही होगी।
उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सांस गले में अटक सी गई। मैंने डरते डरते ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन गियर जैसे जाम हो चुका था। कितनी भी कोशिश करूं, ट्रक पीछे नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य ताकत ने पहियों को जमीन में गाड़ दिया हो। तभी उन आकृतियों में से एक हमारी तरफ बढ़ने लगी, बिना जमीन को छुए, बस हवा में तैरती हुई। राहुल अब फूट फूट कर रोने लगा था और उसकी हालत देखकर मेरी अपनी हिम्मत भी टूटने लगी थी। मैंने मन ही मन पूरी ताकत से बजरंगबली का नाम लिया और फिर जैसे जान लगाकर ट्रक का हॉर्न दबा दिया। हॉर्न की तेज और कंपन भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और उसी पल वे परछाइयां जैसे ठिठक गईं। फिर एक अजीब सी डरावनी चीख गूंजी और वे सब अंधेरे में इस तरह गायब हो गईं जैसे कभी वहां थीं ही नहीं। चारों ओर फिर से वही भारी सन्नाटा फैल गया। बस कहीं दूर से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने बिना वक्त गंवाए फिर से गियर में ट्रक डाला और इस बार जैसे ही गियर लगा, मैंने एक पल भी नहीं सोचा और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ा दिया। उस वक्त दिमाग में बस एक ही जुनूनी ख्याल था कि किसी भी कीमत पर इस जंगल से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर अब भी यहीं भटके रहे तो यह रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। ट्रक अंधेरे में कच्ची पगडंडी पर हिचकोले खाता हुआ भाग रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और ऊपर आसमान में काले बादल इस तरह गिराए थे मानो सब कुछ हमें निगल लेने पर आमादा हो। मैंने स्टीयरिंग को ऐसे थाम रखा था जैसे वही मेरी आखिरी उम्मीद हो, और राहुल बगल की सीट पर बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें डर से फैली हुई थीं और वह लगातार बुदबुदाए जा रहा था, राम नाम बजरंगबली बचा लो। मैं भी मन ही मन डर को दबाए बस ट्रक दौड़ाए जा रहा था। हालत यह थी कि दिल की धड़कनें इंजन की आवाज से भी तेज लग रही थीं। रात के करीब 2 बज चुके थे और चारों ओर सिर्फ अंधेरा, जंगल और सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई इंसान दिखता था, न कोई दुकान, न ही दूर तक रोशनी की कोई लकीर। काफी देर तक यूं ही भटकने के बाद अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने एक टूटी फूटी सी कुटिया उभर आई। वह इतनी जर्जर हालत में थी कि पहली नजर में लगा अभी ढह जाएगी। उसके चारों ओर पेड़ों की मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और छत से लटकती बेलें ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी मकड़ी का जाल हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस उजाड़ वीराने के बीच उस कुटिया के अंदर से एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने अनायास ही ट्रक की रफ्तार कम कर दी। राहुल ने कांपती आवाज में कहा कि उस्ताद, लगता है उस कुटिया में कोई है। मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि अगर कोई इंसान मिल जाए तो शायद रास्ते का पता चल सके, क्योंकि अब तक तो साफ हो चुका था कि हम पूरी तरह भटक चुके हैं। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर कुलबुला रहा था, क्योंकि जो कुछ अब तक हुआ था उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना खुद खतरे को दावत देने जैसा लग रहा था। फिर भी मैंने ट्रक को किनारे रोका, लेकिन इंजन बंद नहीं किया ताकि जरूरत पड़ते ही फौरन भाग सकें। मैंने राहुल से कहा कि संभल कर उतरते हैं और पहले दूर से ही हालात देख लेते हैं। हम दोनों नीचे उतरे तो ठंड हड्डियों में चुभने लगी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। हवा में अब एक अजीब मिलीजुली गंध थी, कुछ सड़ी लकड़ी जैसी और कुछ लोबान जैसी। हम धीरे धीरे उस कुटिया की तरफ बढ़े और हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। कुटिया का दरवाजा टेढ़ा होकर आधा खुला था और अंदर से लालटेन की झिलमिलाती रोशनी बाहर आ रही थी। उसी रोशनी में किसी के हिलते डुलते साए की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए आवाज लगाई कि कोई है भाई साहब, रास्ता बता दीजिए। कुछ पल तक जवाब में सन्नाटा रहा और फिर अंदर से खांसने की धीमी आवाज आई। उसके बाद एक फुसफुसाहट गूंजी कि आओ बेटा, अंदर आओ। उस आवाज में अजीब सा खिंचाव था, जैसे वह सीधे दिल और दिमाग में उतरती चली जा रही हो। तभी राहुल ने डर के मारे मेरी कमीज की बांह कसकर पकड़ ली और बेहद धीमे स्वर में कहा कि उस्ताद, यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मैंने भी ध्यान से उस आवाज को सुना और उसी पल दिल बैठ गया, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कुछ घंटे पहले उस तांत्रिक की थी। लेकिन यह बात दिमाग स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि हम तो मीलों दूर निकल आए थे, फिर वह यहां कैसे हो सकता है। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं धीरे से कुटिया के दरवाजे तक पहुंचा और भीतर झांक कर देखा तो ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अंदर वही तांत्रिक बैठा था,
लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर कई अजीब सी आकृतियां गोल घेरे में बैठी थीं, जिनके चेहरे कपड़ों से ढंके हुए थे और बीच में एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था, जिस पर लाल रंग से कुछ रहस्यमय चिन्ह और मंत्र जैसे लिखे हुए थे। माहौल देखकर साफ लग रहा था कि कोई गुप्त तांत्रिक क्रिया चल रही है। तभी उसने बिना हमारी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा कि आ ही गए बेटा, आना तो यही था। यह सुनते ही अमर का हाथ कस गया और वह घबराकर बोला कि उस्ताद चलो यहां से, यह हमें जाल में फंसा रहा है। अब मुझे भी पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी ताकत है जिसने हमारे लिए पूरा मायाजाल बिछा रखा है। मैंने अमर का हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाकर ट्रक की तरफ दौड़े। पीछे से उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी और वह चिल्लाया कि भाग सकते हो तो भाग लो, लेकिन यह जंगल मेरा है और यहां से कोई नहीं बचता। हम किसी तरह ट्रक में कूदे, दरवाजा बंद किया। इंजन पहले से चालू था तो मैंने बिना सोचे गियर डाला और ट्रक को पूरी रफ्तार में दौड़ा दिया। अब पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं थी और दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि किसी भी तरह इस श्रापित जंगल से बाहर निकलना है, वरना यह रात हमारी आखिरी साबित होगी। ट्रक अंधेरे को चीरता हुआ भाग रहा था। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे किसी अनदेखी ताकत से जूझ रहा हूं। अमर बगल में सिर झुकाए लगातार बुदबुदा रहा था, हनुमान जी बचा लो, बजरंग बली की जय। रास्ता अब और भी डरावना हो चुका था, क्योंकि जहां पहले पतली पगडंडी थी वह भी गायब होने लगी थी और सामने बस कच्ची जमीन, झाड़ियां और सफेद धुंध दिखाई दे रही थी। हेडलाइट की रोशनी में सब कुछ धुंधला लग रहा था, इसलिए मुझे रफ्तार कम करनी पड़ी। कभी टायर किसी गहरे गड्ढे में धंस जाता तो कभी किसी उभरी हुई जड़ से ट्रक उछल पड़ता, लेकिन अब रुकने का मतलब सीधे मौत को बुलाना था। यह हम दोनों समझ चुके थे। करीब 10 मिनट तक इसी तरह ट्रक घिसटता रहा। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह धंस गया। स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा और इंजन भी गरज कर बंद हो गया। दिल जैसे मुंह में आ गया। मैं फौरन नीचे उतरा और टॉर्च जलाकर देखा तो सामने एक भयानक दलदली गड्ढा था, जिसमें ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह फंसा हुआ था और टायर आधे से ज्यादा कीचड़ में धंस चुके थे। अमर भी घबराकर नीचे कूद आया और कांपती आवाज में बोला कि उस्ताद अब तो पूरी तरह फंस गए, अब क्या करेंगे। मैंने गहरी सांस ली और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई तो समझ में आया कि हम किसी पुराने सूखे नाले के बीच फंस चुके हैं, जहां चारों ओर दलदल, झाड़ियां और टूटी फूटी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। न कोई साफ रास्ता दिख रहा था, न कोई ऊंची जगह, बस घना अंधेरा और एक डरावनी खामोशी थी जो यह साफ कह रही थी कि इस जंगल ने अभी हमें छोड़ा नहीं है। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रिवर्स में निकालने की कोशिश की, लेकिन टायर बस कीचड़ में और गहराई तक धंसते चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे उस दलदल ने नीचे से ट्रक को जकड़ लिया हो। राहुल बुरी तरह घबरा चुका था और कांपती आवाज में बोला कि उस्ताद, यह जंगल हमें जाने ही नहीं देना चाहता और वह तांत्रिक शायद हमें यहीं खत्म करने का इरादा रखता है। मुझे भी अब साफ महसूस होने लगा था कि हालात हमारे काबू से बाहर जा रहे हैं, लेकिन डर के आगे झुकने से कुछ नहीं होने वाला था। मैंने खुद को संभालते हुए उसे समझाया कि यहां खड़े होकर घबराने से कुछ नहीं बदलेगा और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि ट्रक को यहीं छोड़कर पैदल किसी तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की जाए। उसने भारी मन से सिर हिला दिया, क्योंकि अब कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। हम दोनों ने ट्रक से जरूरी सामान निकाला, टॉर्च, पानी की बोतल और एक छोटा सा डंडा लिया और इस उम्मीद में जंगल के भीतर पैदल बढ़ चले कि शायद कहीं कोई ऊंची और सूखी जमीन मिल जाए। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे पेड़ आपस में कुछ फुसफुसा रहे हों। चलते हुए बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। कभी पत्तों के खिसकने की हल्की आवाज, कभी कदमों की आहट जैसी कुछ। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखते, वहां सिर्फ स्याह अंधेरा और डरावना सन्नाटा होता। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद हमें एक पुरानी और टूटी फूटी कच्ची पगडंडी दिखाई दी, जो किसी भूली बिसरी जगह की ओर जाती लग रही थी। हमने उसी रास्ते पर चलना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ माहौल और ज्यादा अजीब होता जा रहा था। आसपास की झाड़ियां और पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो हमें घूर रहे हों और हर टहनी, हर पत्ती पर जैसे नजरें टिकी हों। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका और सामने एक बड़ा सा काला पत्थर दिखाई दिया।
जिस पर लाल रंग से अजीब और डरावने चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों को देखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वही निशान हमने पहले तांत्रिक की झोपड़ी में देखे थे। राहुल हड़बड़ाकर बोला कि उस्ताद, यह तो वही जगह है, हम फिर से यहीं लौट आए हैं। मेरी भी रूह कांप उठी, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि या तो हम बुरी तरह भटक चुके थे या फिर कोई ताकत हमें जानबूझकर घुमा रही थी। तभी अचानक चारों तरफ से एक साथ कई बुदबुदाती हुई आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कोई मंत्र पढ़ रहे हों। हवा में अजीब सी ठंड घुल गई और सांस लेना भारी होने लगा। मैंने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उस वक्त दिमाग बिल्कुल खाली था और आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था, जिसे हम अपने कदमों से चीरते जा रहे थे। भागते भागते सीने में आग सी जलने लगी और पैरों में जान जवाब देने लगी। लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि रुकना अब खत्म हो जाने जैसा था। और तभी जब हमारी ताकत लगभग टूट चुकी थी और कदम लड़खड़ाने लगे थे, सामने अंधेरे के बीच एक और कुटिया की परछाई उभर आई। लेकिन यह कुटिया पिछली वाली से भी कहीं ज्यादा उजड़ी और डरावनी हालत में थी, मानो सदियों से किसी ने इसमें कदम ही न रखा हो। दरवाजे पर जंग लगी लोहे की टूटी हुई जंजीर आधी लटकी हुई थी और भीतर से ऐसी सड़ी गली बदबू आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राहुल हांफता हुआ मेरे पास आकर बोला कि उस्ताद, अब जो भी होगा ऊपर वाला ही देखेगा। और उस पल मुझे भी यही महसूस हुआ कि अब हमारी हिम्मत लगभग जवाब दे चुकी है। तब मुझे साफ समझ आ गया कि यह जंगल, ये रास्ते, वे कुटियाएं और वह तांत्रिक सब एक ही खतरनाक मायाजाल का हिस्सा हैं। और हम दोनों बस उस खेल की कठपुतलियां बन चुके हैं। असली टकराव अभी शुरू होना बाकी था और अब तक जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक डरावनी भूमिका थी। हम दोनों, विक्रम तिवारी और राहुल, उस काली रात की घुटन में हांफते हुए उस खंडहर बनी कुटिया के सामने आकर रुक गए। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लगा अभी सीना फट जाएगा। सामने वही जर्जर कुटिया थी जिसका दरवाजा आधा उखड़ा हुआ लटक रहा था और दीवारों की दरारों से आती ठंडी हवा ऐसे सरसराती हुई अंदर जा रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां सांस ले रही हो। भीतर से उठती सड़ांध ऐसी थी मानो बरसों से किसी जानवर की लाश पड़ी हो। मैंने राहुल की ओर देखा तो उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन डर ने उसकी शक्ल ही बदल दी थी। आंखों में वह खामोशी थी जो सिर्फ मौत के बेहद करीब आने पर उतरती है। उसने कांपती आवाज में पूछा कि उस्ताद, अब क्या करेंगे? मैंने सूखे गले को साफ किया और बची खुची हिम्मत समेटकर कहा कि खुले जंगल में रुकना अब और भी खतरनाक है। कम से कम यहाँ कुछ देर छिप सकते हैं और उजाला होते ही निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। राहुल ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया, क्योंकि शायद अब उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। हम दोनों दबे पांव उस वीरान कुटिया के भीतर दाखिल हुए, जहां घना अंधेरा पसरा था। मैंने टॉर्च जलाई तो दीवारें काली पड़ चुकी थीं। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी और छत के बीचों बीच एक बड़ा छेद था जिससे बर्फीली हवा भीतर घुस रही थी। कोने में टूटे फूटे बर्तन बिखरे पड़े थे। एक सड़ी लकड़ी की चौकी टेढ़ी होकर गिरी थी और चारों ओर दम घोंटने वाली बदबू फैली हुई थी। हम दोनों एक कोने में पीठ दीवार से सटाकर बैठ गए। सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन इतना सुकून था कि फिलहाल कोई पीछा करता नजर नहीं आ रहा था। मैंने धीमे से कहा कि थोड़ी देर यहीं टिके रहेंगे और सुबह की पहली रोशनी दिखते ही यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। राहुल ने मेरी तरफ देखा और चुप रह गया। उसकी आंखों में थकान, डर और हार की गहरी परछाई साफ दिख रही थी। लेकिन उस कुटिया का माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं था, क्योंकि कभी दीवार के भीतर से खुरचने जैसी धीमी आवाज आती, कभी लगता जैसे हमारे बेहद पास से कोई साया हवा की तरह गुजर गया हो, और जब टॉर्च की रोशनी डालते तो कुछ भी नजर नहीं आता। और तभी बाहर से फिर वही कई आवाजों की बुदबुदाहट गूंजने लगती, जिसने हमें यह एहसास दिला दिया कि यह डर अभी खत्म नहीं हुआ है और इस रात की सबसे भयानक परीक्षा अब भी बाकी है। ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कोई बहुत गहरी और भारी आवाज में कोई अनजान मंत्र पढ़ रहा हो, लेकिन वह आवाज कानों से ज्यादा सीधे दिमाग के भीतर उतर रही थी, जैसे सोच पर कब्जा कर रही हो। मैंने बिना एक पल गंवाए टॉर्च बंद कर दी और हम दोनों सांस रोके बिल्कुल चुप होकर बैठे रह गए। बाहर अब साफ तौर पर कई कदमों की धीमी आहटें सुनाई देने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हों,
और कुटिया को चारों ओर से घेर रहे हों। राहुल ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और पूरी तरह थरथरा रही थीं। तभी बाहर से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई, मानो कोई बड़ा पत्थर घसीटकर दरवाजे के सामने रख रहा हो। मैं चुपचाप दीवार के कोने की तरफ सरक गया। मन में तय कर लिया था कि अगर दरवाजा टूटे तो उसी तरफ से निकलने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और पूरी कुटिया एक पल को ऐसे कांप उठी जैसे किसी भयानक ताकत ने उसे जोर से धक्का मारा हो। उस पल हमें समझ आ गया कि अब हम पूरी तरह अंदर कैद हो चुके हैं। न बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा था और न रोशनी की कोई उम्मीद। कुटिया के भीतर सड़ांध अब और गहरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि कोई बहुत पुरानी और डरावनी चीज सड़ रही हो। दम घुटने लगा था और मुझे एहसास हुआ कि हम जैसे किसी भूले भटके श्मशान के बीच बंद कर दिए गए हों। बाहर से अजीब अजीब धीमी थपथपाहटें आने लगीं, कभी दाईं दीवार पर, कभी बाईं ओर, कभी अचानक ऊपर से छत पर, जैसे कोई भारी चीज गिराई जा रही हो। राहुल कांपती आवाज में बोला कि अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। मैंने भी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बजरंग बली का नाम जपने लगा। समय का कोई अंदाजा नहीं रहा कि हम कितनी देर यूं ही बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी इसी अंधेरे में गुजर गई हो। तभी बाहर से एक तेज, रूह को चीर देने वाली चीख गूंजी। उस आवाज में गुस्सा था, दर्द था और ऐसी ठंडी नफरत थी जो सीधे आत्मा तक उतर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने राहुल की तरफ देखा तो वह बेहोश होने की हालत में था। चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे थे और पसीना ऐसे बह रहा था जैसे उसे तेज बुखार हो। उस पल हमें पूरी तरह समझ आ गया कि यह तांत्रिक सिर्फ डराने का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि यह सब पहले से रचा हुआ जाल था। यह कुटिया, यह जंगल और वह रास्ता सब उसी खौफनाक योजना का हिस्सा थे जिसमें फंसने वाला शायद ही कभी लौट पाता हो। कुटिया के भीतर हवा भी भारी होती जा रही थी और दीवारों के भीतर से खरोंचने जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो या मदद मांग रहा हो। मैंने राहुल को झकझोरते हुए कहा कि हिम्मत मत हार भाई। उसने मुश्किल से आंखें खोली और कांपती आवाज में बोला कि कुछ करो नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। मेरे भीतर भी डर और बेबसी की सीमा टूटने लगी थी और उसी पल कुटिया के एक कोने से हल्की सी रोशनी झलकती दिखाई दी। मैंने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई और जो देखा उसे देखकर दिल जोर से धड़क उठा। जमीन पर धूल के नीचे एक पुराना तांत्रिक चक्र उकेरा हुआ था, लाल और काले निशानों से भरा हुआ, जैसे इसी जगह से इस पूरे मायाजाल की असली शुरुआत होने वाली हो। उस तांत्रिक चक्र के बीच जली हुई अगरबत्तियों की राख बिखरी पड़ी थी और उनके बीच कुछ ऐसी हड्डियां दिखाई दे रही थीं जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किसी जानवर की हैं या किसी इंसान की। चारों तरफ किसी अनजान भाषा में लिखे मंत्र थे जिनके अक्षर आंखों से तो पढ़े जा सकते थे लेकिन भीतर तक डर भर देने वाले थे। तभी अचानक पूरी कुटिया थरथराने लगी और हवा इतनी तेज सरसराने लगी कि लगा जैसे सिर से कपड़ा उड़ जाएगा। उसी पल दीवारों के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज निकली कि अब तुम हमारे हो। मैंने घबराकर राहुल का हाथ पकड़ लिया और लगभग चीखते हुए कहा कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, भगवान का नाम लो और हिम्मत मत हारो। तभी मेरी नजर कुटिया के पिछले हिस्से पर पड़ी जहां एक कोना टूटा हुआ था, इतना छोटा कि मुश्किल से एक आदमी निकल सके। लेकिन उस वक्त वही हमारी आखिरी उम्मीद था। मैंने राहुल को खींचते हुए उधर बढ़ना शुरू किया ही था कि पीछे से एक भारी आवाज आई, रुक जाओ। हम दोनों पलटे तो देखा, वही तांत्रिक दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा जली हुई राख जैसा, आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती हुई और हाथ में एक मटकी जिससे काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसने उस मटकी से धुआं उछालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया और आंखों के सामने जैसे धुंध की दीवार खड़ी हो गई। वह बड़बड़ाते हुए बोला कि तुम दोनों की आत्माएं अब उसके तंत्र का हिस्सा बनेंगी। राहुल डर के मारे आंखें बंद कर चुका था, लेकिन मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और टूटे हुए कोने की तरफ दौड़ने का फैसला किया। मैंने चिल्लाकर कहा, दौड़ भाई दौड़। और हम दोनों पूरी ताकत लगाकर उस कमजोर दीवार की तरफ भागे। पुरानी लकड़ियां चरमराईं और किसी तरह हम लुढ़कते हुए उस टूटे हिस्से से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही कुछ पल को सांस आई, लेकिन तांत्रिक की चीख अब भी कानों में गूंज रही थी
कि मुझसे भाग नहीं सकते। हम फिर से अंधेरे जंगल में बिना दिशा बिना रास्ते बस भागते चले गए। मन में एक ही मकसद था कि किसी भी तरह इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना है, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना चली जाए। अब यह डर पक्का हो चुका था कि यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी तांत्रिक चाल है और हम उसके पूरे जाल में फंस चुके हैं। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, तब तक यहां से निकलना नामुमकिन है। हम दोनों, विक्रम तिवारी और राहुल, उस उजड़ी हुई कुटिया से तो किसी तरह बच निकले थे, लेकिन बाहर का नजारा उससे भी ज्यादा खौफनाक था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई आवाज, न कोई उम्मीद। बस जंगल के पेड़ थे जो अब पेड़ नहीं बल्कि विकृत चेहरों जैसे लग रहे थे। टेढ़े मेढ़े तने, झूलती शाखाएं और कहीं कहीं हंसते हुए दानवों जैसी आकृतियां। हवा में सड़ी हुई बदबू इतनी तेज थी कि हर सांस के साथ लगता जैसे किसी लाश की गंध फेफड़ों में उतर रही हो। राहुल मेरे पीछे पीछे हांफता हुआ चल रहा था। उसकी हालत अब एक सामान्य इंसान जैसी नहीं लग रही थी। थकान ने शरीर तोड़ दिया था, लेकिन डर अब भी उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाए जा रहा था। और हम दोनों बिना किसी दिशा के आगे बढ़ते चले जा रहे थे, कभी दाईं ओर मुड़ते तो कभी बाईं, लेकिन हर बार सामने वही घना जंगल, वही टेढ़े पेड़ और वही उलझी हुई झाड़ियां खड़ी मिलती। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें जानबूझकर घुमा फिराकर बार बार उसी जगह ले आ रही हो, मानो हम किसी डरावनी भूल भुलैया में फंस चुके हों जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार मैं थक कर रुक गया। सीना जोर जोर से धड़क रहा था और पूरा शरीर पसीने में डूब चुका था। राहुल वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह टूट चुका था और आवाज में हार झलक रही थी। जब उसने कहा कि यह जंगल हमें कभी जाने नहीं देगा, मैंने उसका कंधा पकड़कर खुद को संभालते हुए कहा कि जब तक सांस बाकी है तब तक उम्मीद भी जिंदा है और ऊपर वाले पर भरोसा रखना ही आखिरी सहारा है। हालांकि सच यह था कि मेरे अपने भीतर भी डर अब गहराई से बैठ चुका था, क्योंकि हर रास्ता, हर मोड़ एक सा लगने लगा था। फिर भी जान बचाने की जिद में हम कांटों और झाड़ियों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहे। कपड़े फट चुके थे, पैर दर्द से जल रहे थे, लेकिन रुकना मौत को बुलाने जैसा था। इसी भटकन के बीच अचानक मुझे दूर कहीं एक मध्यम सी रोशनी दिखी। मैंने राहुल को इशारे से चुप रहने को कहा और हम दोनों बेहद सावधानी से उस दिशा में बढ़े। पेड़ों के बीच से झांक कर देखा तो वहां एक बहुत पुराना और जर्जर मंदिर था, बेलों और काई से ढका हुआ, लेकिन उसके भीतर एक अकेला दिया जल रहा था। मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आंखें बंद किए शांत मुद्रा में बैठा था। उसके चेहरे पर न डर था न आश्चर्य, बस एक अजीब सी गहराई। राहुल की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक दिखी और हम दोनों आगे बढ़े। साधु ने आंखें खोली और बेहद शांत स्वर में पूछा कि इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। मैंने टूटती आवाज में पूरी आप बीती सुना दी कि कैसे एक तांत्रिक ने हमें रास्ते से भटका दिया, कैसे यह जंगल हमें बार बार उसी जगह लौटा देता है। साधु ने बिना कोई भाव बदले बस इतना कहा कि यह जंगल सामान्य नहीं बल्कि तंत्र से बंधा हुआ है और जो इसमें फंसता है वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। यह सब एक माया जाल है जिसमें इंसान खुद को खो देता है। मैंने हाथ जोड़कर उससे रास्ता बताने की विनती की। तब उसने आंखें बंद कर कुछ पल बुदबुदाया और फिर शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि अगर बाहर निकलना है तो 3 संकेत ढूंढने होंगे, धरती का, जल का और अग्नि का। जहां ये तीनों एक साथ मिलेंगे वहीं से इस जंगल का बंधन टूटेगा। लेकिन जाते जाते उस साधु ने यह भी साफ कर दिया था कि हर एक चिन्ह पर उस तांत्रिक की काली माया फैली होगी और अगर हमें इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना है तो सिर्फ हिम्मत और अटूट आस्था ही हमारा सहारा बनेगी। मैं और राहुल एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। दिल में डर अब भी मौजूद था, लेकिन उसी डर के बीच पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी लौ जल उठी थी। ऐसा लगा जैसे बहुत देर बाद किसी ने यह यकीन दिलाया हो कि इस भयानक जगह से निकलना नामुमकिन नहीं है। साधु की बातों ने हमारे भीतर जैसे एक चेतावनी जगा दी थी कि रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं बल्कि परीक्षा से भरा होगा। राहुल ने थके मगर दृढ़ स्वर में कहा कि उस्ताद, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर इस मौके को छोड़ दिया तो शायद दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। हमने गहरी सांस ली, एक बार फिर मन ही मन भगवान का नाम लिया और जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए।
पीछे से साधु की आखिरी आवाज गूंजी थी कि अगर विश्वास डगमगाया तो हमारा भी वही अंजाम होगा जो पहले यहां फंसे लोगों का हुआ। और फिर वह जैसे हवा में घुल गया। न कोई आहट बची, न परछाई, सिर्फ मंदिर के भीतर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक रह गया। हम दोनों ने साहस समेटा और फिर से उस खौफनाक जंगल में उतर गए। अब हमारी पहली मंजिल धरती का चिन्ह था। टॉर्च की हल्की रोशनी में हम आगे बढ़ते गए। रास्ता बेहद कठिन था, हर कदम पर खतरा छिपा था। कहीं जमीन अचानक धंस जाती तो कहीं मोटी जड़ें रास्ता रोक लेती। पैरों में कांटे चुभते, टहनियां सरसर आती और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैरती रहती, मानो कोई अदृश्य नजर हर पल हम पर टिकी हो। करीब 20 मिनट की थकाऊ भटकन के बाद हमारी नजर एक बड़े गोलाकार पत्थर पर पड़ी, जिसके बीच मिट्टी के रंग से बनी 3 गोल आकृतियां उकेरी हुई थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी साधु ने बताई थी। मैंने इशारे से राहुल को बताया कि शायद यही पहला चिन्ह है। हम बेहद सतर्कता से आगे बढ़े ही थे कि अचानक जमीन कांपने लगी। आसपास के पेड़ झूलने लगे, मिट्टी खिसकने लगी और देखते ही देखते जमीन के भीतर से डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। सड़े गले चेहरे, हड्डियों से चिपकी चमड़ी, खोखली आंखें और विकृत प्रेत जैसी शक्लें। राहुल डर के मारे चीख पड़ा कि उस्ताद, ये सब जिंदा नहीं है। मैंने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और खुद को संभालते हुए कहा कि यह सब माया है, छल है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मैंने अपनी जेब से वह छोटा सा रुद्राक्ष निकाला जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता था और उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। हम दोनों ने एक साथ ऊंचे स्वर में भगवान का नाम लिया और जैसे ही मेरी मुट्ठी में रुद्राक्ष की पकड़ मजबूत हुई, वे भयानक आकृतियां पीछे हटने लगीं, धीरे धीरे फिर से मिट्टी में समा गईं। जमीन का कंपन थम गया और हवा एक बार फिर शांत हो गई। उस पल हमें एहसास हुआ कि साधु की बात सच थी। ये लड़ाई शरीर से ज्यादा मन और आस्था की थी, और अगर हमारा विश्वास डगमगाया नहीं तो इस जंगल की माया भी हमें रोक नहीं पाएगी। मैंने धीरे से आगे बढ़कर उस गोल पत्थर पर अपना हाथ रखा तो उंगलियों के नीचे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, और उसी पल उस चिन्ह के केंद्र से एक मध्यम उजास उठा जो सीधे हमारे शरीर से टकराया। भीतर एक अजीब सी ताजगी और सुकून फैल गया, जैसे किसी ने थकी हुई आत्मा में दोबारा जान फूंक दी हो, और हमें साफ समझ आ गया कि धरती का पहला संकेत पूरा हो चुका है। इसके बाद हमने बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अगली परीक्षा जल के चिन्ह की थी। कुछ ही दूर चलते ही जंगल और ज्यादा घना होने लगा। पेड़ एक दूसरे से ऐसे सट गए मानो रास्ता बंद कर रहे हों। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी और जमीन पैरों के नीचे गीली महसूस होने लगी। तभी कहीं से पानी के बहने की हल्की सी आवाज सुनाई दी जो हमें अपनी ओर खींचने लगी। हम उसी दिशा में बढ़े और करीब 15 मिनट बाद एक छोटा सा पोखर सामने आया जिसका पानी अस्वाभाविक रूप से काला था और उसकी सतह से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, जैसे शांत दिखने वाला कोई गहरा रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा हो। पोखर के बीचों बीच एक चट्टान थी जिस पर 3 लहरदार रेखाओं वाला जल का चिन्ह बना हुआ था। लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, उस काले पानी में हलचल मच गई और बिना चेहरे वाली डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। खोखली आंखों जैसे गड्ढे और पानी से बने चिपचिपे हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे, मानो हमें खींचकर उसी अंधेरे में डुबो देना चाहते हों। राहुल घबराकर वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें बेकाबू थीं और वह कांपती आवाज में बुदबुदाया कि अब बचना मुश्किल है। मैंने झट से उसे संभाला और जोर देकर कहा कि डर मत, ये सब छल है, तांत्रिक की माया है। भगवान का नाम याद कर मैंने दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से बजरंगबली का स्मरण किया और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों बाद जब आंखें खोलीं तो देखा कि वे जल की भयानक आकृतियां धीरे धीरे वापस उसी काले पोखर में समा रही थीं। पानी शांत हो चुका था और उसी समय चट्टान से एक सौम्य उजास फूटा। मैंने आगे बढ़कर चट्टान को छुआ और एक बार फिर वही तेज लेकिन शुद्ध चमक हमारे शरीर से टकराई। भीतर जैसे नई ऊर्जा दौड़ गई और हमें यकीन हो गया कि जल का दूसरा चिन्ह भी पूरा हो चुका है। अब केवल अग्नि का अंतिम संकेत बाकी था, और उसी के साथ मन में एक अनजाना डर भी बैठ गया था, क्योंकि हमें महसूस हो रहा था कि यह आखिरी सामना सबसे भयानक होने वाला है। तांत्रिक अब जान चुका था कि हम उसके जाल को तोड़ते जा रहे हैं और वह हमें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। मैंने राहुल की ओर देखा तो उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इतना कुछ झेलने के बाद हार मानना संभव नहीं था।
धरती और जल के चिन्ह हमें हिम्मत दे चुके थे और अब आजादी के लिए आखिरी जंग लड़नी ही थी। जंगल अचानक और भी सघन और खामोश हो गया। पेड़ इतने पास पास थे कि ऊपर आसमान तक दिखाई नहीं दे रहा था। हवा जैसे थम गई हो और पूरा जंगल हमारी अगली चाल का इंतजार करते हुए सांस रोके खड़ा हो। हम दोनों बिना कोई आवाज किए टॉर्च की मध्यम रोशनी में आगे बढ़ते रहे और कुछ ही देर बाद दूर कहीं एक लाल सी चमक दिखाई दी, जैसे अंधेरे के बीच कहीं आग सुलग रही हो। मैंने इशारे से राहुल को सतर्क रहने को कहा और हम बहुत संभल कर उस लालिमा की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे पास पहुंचे हवा में गर्मी बढ़ती चली गई, माथे से पसीना बहने लगा और सांसें भारी होने लगीं। तभी हमारे सामने एक खुला मैदान आया जिसके ठीक बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड धधक रहा था। चारों ओर ऊंची ऊंची लपटें नाच रही थीं और बीच में रखे पत्थर पर 3 ज्वालाओं वाला अग्नि का चिन्ह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह हमें अपनी ओर बुला रहा हो, खींच रहा हो। लेकिन जैसे ही हमने आगे कदम बढ़ाया, चारों तरफ अचानक आग की दीवारें उठ खड़ी हुईं। पीछे लौटने का रास्ता भी बंद हो गया और लपटों व धुएं के बीच से वही तांत्रिक प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। आंखों में जलती हुई आग और आवाज में गूंजती हुई क्रूरता। उसने कहा कि अब बहुत हो चुका है और अब हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमारी आत्माएं उसके तंत्र में बंधने वाली हैं और भागने का वक्त खत्म हो चुका है। राहुल डर के मारे मेरे पीछे सिमट गया। उसकी हालत पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली, मन ही मन भगवान को याद किया और जो भी साहस बचा था उसे समेटकर तांत्रिक के सामने डटकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में कहा कि जब तक भगवान का नाम हमारे साथ है तब तक उसकी कोई माया हमें छू भी नहीं सकती। ये सुनकर वह हड्डियां कंपा देने वाली हंसी हंसा और हाथ उठाते ही आग की लपटें और भड़क उठीं। गर्म हवा जैसे हमें जिंदा जला डालने पर उतारू हो गई। तभी मेरे गले में पड़ा रुद्राक्ष अचानक चमकने लगा और उसकी ठंडी ऊर्जा ने उस झुलसाती गर्मी को काटना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत वहीं रुद्राक्ष उतारकर राहुल के हाथ में थमा दिया और हम दोनों ने एक साथ आंखें बंद कर पूरी श्रद्धा से जोर जोर से पुकारा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जैसे ही यह नाम गूंजा, रुद्राक्ष से एक तेज प्रकाश फूटा जिसने आग की दीवारों को चीरते हुए पूरे स्थान को रोशन कर दिया। तांत्रिक चीख उठा और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, मानो उसकी सारी शक्ति टूटकर बिखर रही हो। उसी पल मैंने देखा कि अग्नि के चिन्ह से भी वही तेज शुद्ध चमक उठ रही है जैसी पहले धरती और जल के चिन्ह पर दिखी थी। मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ा और जैसे ही उस चिन्ह पर हाथ रखा, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी जमीन कांप उठी, पेड़ झुकने लगे और मिट्टी तक थरथराने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जो जंगल अब तक अंधेरे और सड़ांध में डूबा था, वह धीरे धीरे उजाले से भरने लगा। हवा साफ हो गई, बदबू गायब हो चुकी थी और सांस लेना आसान लगने लगा। तभी सामने दूर एक कच्चा सा रास्ता दिखाई दिया जो सीधा जंगल के बाहर की ओर जाता था। तांत्रिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी माया टूट चुकी थी और हमें साफ समझ आ गया था कि आखिरकार वह भयावह जाल खत्म हो चुका है। उसकी सारी काली विद्या और बिछाया हुआ माया जाल अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गया था। मैंने राहुल को कसकर गले से लगा लिया और हम दोनों की आंखों से आंसू बिना रुके बहते चले जा रहे थे। लेकिन ये आंसू हार या कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस जीत के थे जो हमने मौत को मात देकर जिंदा लौट आने के बाद हासिल की थी। अब बस एक ही काम बचा था कि उस रास्ते पर चलते रहना और मन ही मन कसम खाना कि दोबारा कभी इस जंगल की ओर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जो जंगल कुछ देर पहले तक डर और दहशत का दूसरा नाम था, वही अब अजीब तरह से शांत लग रहा था। पेड़ जो पहले विकृत चेहरों जैसे दिखते थे, अब चुपचाप खड़े मूक गवाह बन चुके थे। हवा में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि सुकून घुला हुआ था। हम दोनों, अवध नारायण और राहुल, पूरी तरह थक चुके थे, जख्मों से भरे थे लेकिन जिंदा थे। हमारे सामने एक धुंधली सी पगडंडी उभर आई थी जो शायद हमें उस खौफनाक जंगल से बाहर ले जाने वाली थी जिसने हर मोड़ पर हमारी परीक्षा ली थी। मैंने गहरी सांस ली और न जाने कितने घंटों बाद पहली बार ऐसा लगा कि फेफड़ों में सच में ताजी हवा जा रही है। राहुल अब थोड़ा संभल चुका था। चेहरे पर डर की परछाई अभी बाकी थी, लेकिन अब उसकी जगह उम्मीद ने लेनी शुरू कर दी थी। मैंने उससे कहा कि भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस चलते रहना है।
उसने चुपचाप सिर हिला दिया और हम दोनों एक बार फिर उस पगडंडी पर चल पड़े जो अब हमें मौत से नहीं बल्कि जिंदगी से जोड़ रही थी। हर कदम भारी लग रहा था। कीचड़ में चप्पलें ढंस रही थीं, कपड़े फटे हुए थे, शरीर टूट चुका था, लेकिन मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी कि थोड़ा और। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उजाला बढ़ता गया, मानो कहीं दूर सुबह हो रही हो और ऊपर वाला खुद हमारे साथ चल रहा हो। करीब आधे घंटे की लगातार चाल के बाद अचानक सामने एक लाल रंग का बोर्ड दिखाई दिया। मैंने आंखें मिचमिचाकर पढ़ा तो लिखा था राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर। मेरे मुंह से अपने आप निकल पड़ा कि बच गए। भाई राहुल, हम सच में बच गए। अमर वहीं जमीन पर बैठ गया और रोते हुए मेरे पैरों को पकड़ लिया और बोला कि बजरंग बली ने हमें बचा लिया, वरना हम तो खत्म हो चुके थे। हम दोनों देर तक रोते रहे और डर, थकावट, दर्द सब आंसुओं के साथ बाहर बहता चला गया। लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं बल्कि जिंदगी की जीत के थे। कुछ ही देर में हम पक्की सीधी चमकती हुई सड़क तक पहुंच गए और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। दूर से ट्रकों की आवाजें, गाड़ियों की हेडलाइट्स और हवा में जिंदा होने का एहसास साफ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक ट्रक आता दिखा। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया तो ड्राइवर ने हमें देखकर गाड़ी रोक दी। हमारी हालत देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि कपड़े फटे थे, चेहरे मिट्टी से सने थे, होंठ सूखे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने पूछा कि इस जंगल से कहां से आ रहे हो, किसने भेज दिया था। मैंने थकी हुई आवाज में बस इतना कहा कि भैया बहुत लंबी कहानी है, बस किसी ढाबे तक छोड़ दो। वह अच्छा इंसान निकला, हमें ट्रक में बैठाया और कुछ किलोमीटर बाद एक ढाबे पर उतार दिया। जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया तो ऐसा लगा मानो सच में जिंदा होने का एहसास वापस आ गया हो और हम हकीकत की जमीन पर लौट आए हों। राहुल ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि उस्ताद, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी अनजान रास्ते या शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करेंगे। ट्रक का नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन जान सलामत रहनी चाहिए। मैंने भी गहरी सांस लेकर कहा कि बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कोई सौदा नहीं होता। उसी पल मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब कभी किसी जल्दबाजी या लालच में वैसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ रास्ते, कुछ जंगल और कुछ चेहरे बाहर से जैसे भी दिखें, उनके पीछे छुपा सच इंसान को सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।